2015 में अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए एक ऐसा साल था जिसे आज भी याद किया जाता है। पूरी दुनिया की निगाहें अंतरिक्ष की ओर थीं और हर कोई एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, प्लूटो की असली तस्वीरें। उस समय तक हमारे पास प्लूटो की जो सबसे बेहतर तस्वीरें थी वे सिर्फ धुंधले रंगीन धब्बों जैसी दिखती थीं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी अपनी पूरी ताकत से इसे देखने की कोशिश की, लेकिन प्लूटो इतना छोटा और इतना दूर था कि साफ तस्वीर मिलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर आया 2015, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। करीब 9 साल की लंबी यात्रा के बाद न्यू होराइजन्स नाम का एक छोटा सा अंतरिक्ष यान प्लूटो के पास पहुंचा और जो उसने देखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बातें यूनिवर्स की पर, और मैं हूं आपका होस्ट भरत सुथार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन की जिसने हमारे सौर मंडल की सबसे रहस्यमयी दुनिया का चेहरा पूरी तरह बदल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू होराइजन्स ने प्लूटो पर क्या खोजा, उसके चंद्रमा कैसे हैं और आज वो अंतरिक्ष में क्या कर रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। प्लूटो एक छोटा सा बौना ग्रह जो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। ये स्थित है कुइपर बेल्ट में, एक विशाल क्षेत्र जो नेपच्यून की कक्षा के बाहर फैला हुआ है। कभी प्लूटो को हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि प्लूटो कोई खास दिलचस्प जगह नहीं है, बस एक ठंडी, बर्फीली और सुनसान दुनिया। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को इस बात पर भरोसा नहीं था। उन्होंने इस मिशन के लिए जोर दिया और आखिरकार 2006 में नासा ने न्यू होराइजन्स मिशन लॉन्च किया। ये अब तक का सबसे तेज लॉन्च था। ये अंतरिक्ष यान सिर्फ 9 घंटे में चंद्रमा के पास से गुजर गया, जबकि अपोलो मिशंस को इसमें कई दिन लगे थे। रास्ते में इसने जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया, जिससे इसकी गति और बढ़ गई और लगभग 3 साल का समय बच गया। फिर आया 2015। जैसे जैसे न्यू होराइजन्स प्लूटो के करीब पहुंच रहा था, हर दिन नई तस्वीरें आने लगीं। शुरू में सब कुछ धुंधला था, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सा पैटर्न दिखाई देने लगा। एक दिल का आकार। हाँ, आपने सही सुना, प्लूटो पर एक दिल। 14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा, सिर्फ 12,500 किलोमीटर की दूरी पर। और जब तस्वीरें धरती पर पहुंची तो पूरी दुनिया दंग रह गई। हमने देखा विशाल बर्फीले मैदान, आसमान छूते पहाड़, धीरे धीरे बहते ग्लेशियर और एक पतला लेकिन असली वातावरण। अब बात करते हैं प्लूटो की सबसे अनोखी चीज की, उसका दिल। इस दिल के आकार वाले क्षेत्र को कहते हैं स्पुतनिक प्लैनेटिया। ये टेक्सास जितना बड़ा एक बर्फीला मैदान है जो लगभग पूरी तरह नाइट्रोजन बर्फ से बना है। यहाँ का तापमान है लगभग -229 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा कि पानी पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ नाइट्रोजन बर्फ ग्लेशियर की तरह बहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर बर्फ बहती है। इस क्षेत्र में बड़े बड़े पॉलीगॉन पैटर्न दिखाई देते हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि प्लूटो की सतह अभी भी जिंदा है, यानी उसमें गतिविधि हो रही है। प्लूटो के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो पानी की बर्फ से बने हैं, और कुछ जगहों पर तो हमें बर्फीले ज्वालामुखी भी मिले, जिन्हें कहते हैं क्रायोवोल्केनो। इनमें से एक है राइट मॉन्स, जो लगभग 4 किलोमीटर ऊंचा है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ज्वालामुखी लावा नहीं बल्कि बर्फ उगलते हैं। अब आते हैं प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा पर। चारोन चारोन इतना बड़ा है कि प्लूटो और चारोन दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। और सबसे अजीब बात, दोनों हमेशा एक दूसरे को एक ही चेहरा दिखाते हैं। यानी अगर आप प्लूटो पर खड़े हों तो चारोन हमेशा आसमान में एक ही जगह पर रहेगा, कभी उगेगा नहीं, कभी डूबेगा नहीं। और चारोन के उत्तरी ध्रुव पर एक रहस्यमयी लाल रंग की परत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लूटो से निकलने वाले पदार्थों की वजह से बना है, जैसे प्लूटो अपनी लाल छाया चारोन पर डाल रहा हो। प्लूटो की सतह पर एक और रहस्य है। गहरे रंग के क्षेत्र जैसे कथुलु मैक्युला यहां पाए जाते हैं। थोलिन्स ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो सूरज की रोशनी से रिएक्ट होकर बनते हैं।
यही वजह है कि प्लूटो का कुछ हिस्सा लाल और गहरा दिखाई देता है। और अब सबसे हैरान कर देने वाली खोज, प्लूटो के पास एक वातावरण है। यह नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। इसमें 20 तक धुंध की परतें पाई गईं, जो सूरज की रोशनी में चमकती हैं, एक जादुई दृश्य बनाती हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2019 में न्यू होराइजन्स एक और रहस्यमयी वस्तु के पास पहुंचा, एरोकॉथ। यह अब तक का सबसे दूर का पिंड है जिसे किसी अंतरिक्ष यान ने नजदीक से देखा है। यह दिखने में ऐसा है जैसे दो पत्थर धीरे धीरे टकराकर जुड़ गए हों। इसका लाल रंग भी थॉलिन्स की वजह से है और इसमें लगभग कोई क्रेटर नहीं है। मतलब ये अरबों साल पुराना टाइम कैप्सूल है जो हमें सौर मंडल के शुरुआती समय की झलक दिखाता है। आज भी न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है और आने वाले सालों में यह हमारे सौर मंडल की सीमाओं को पार कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने किया था। तो दोस्तों, किसने सोचा था कि एक छोटा सा बौना ग्रह इतना खूबसूरत होगा, कि उसके पास दिल के आकार का मैदान होगा, कि उसके चंद्रमा पर लाल टोपी होगी और कि अरबों किलोमीटर दूर भी इतनी रहस्यमय दुनिया छिपी होगी। ये तो बस शुरुआत है। काइपर बेल्ट में अभी न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं जो भविष्य में हमें चौंकाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक अंतरिक्ष रहस्यों के लिए चैनल बातें यूनिवर्स की को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपका होस्ट भारत सुथार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ।